हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। बहुत टाइम से हमने ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक नहीं किया है, तो आज मैं कलेक्टिव एनर्जी का ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करने वाली हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये कलेक्टिव एनर्जी है। जो भी ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपकी साथ जो रेजोनेट कर सकती है वो पार्शियली कर सकती है, फुली रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं तो उसमें आपकी पर्सनल रीडिंग्स ही निकल कर आती हैं, सिर्फ 2 लोगों की ही एनर्जी निकल कर आती है। ये कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों के पास जाती है, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वही कुछ कार्ड्स जो हैं वो निकल कर आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यही एनर्जी आपके डीएम या आपकी डीएफ की ही हो, क्योंकि आप सबकी स्टेजेस अलग अलग हैं, आप सबके साइकिल्स अलग अलग चल रहे हैं, आप सबकी ब्लॉकेजेस अलग अलग हैं, आपका इनर वर्क भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये हम कलेक्टिव एनर्जी देख रहे हैं। कलेक्टिवली जो डीएम्स एंड डीएफ की एनर्जी चल रही है यूनिवर्स में, आज हम वो चेक करेंगे। मुझे कई बार पूछते हैं कि मैम मेरी जर्नी तो कुछ और ही कह रही थी, आज की वीडियो कुछ और ही थी। तो ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, इसकी आपके साथ रेजोनेट हो या ना हो वो ज़रूरी नहीं है। ऑल राइट, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन्स की क्या एनर्जी चल रही है यूनिवर्स में। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी चल रही है यूनिवर्स में। ऐसा लग रहा है डिवाइन फेमिनाइन्स अपने आप में बहुत रिजर्व्ड कंजर्व्ड सी हो गई हैं। अब वो किसी से बात नहीं करना चाहती हैं, मिलना नहीं चाहती हैं, एंड उनका मन ही नहीं है किसी से इंटरेक्ट करने का। दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ। चलो पहले डीएम की एनर्जी देख लेते हैं। ब्रेक थ्रू, प्रोसेसिंग कार्मिक डेब्रिस, सीक्रेट सेक्सुअलिटी, एक्सेसिंग द यूनिफाइड फील्ड, practicing self-love, nurture your inner child, Voyager's journey, past life healing. ओके, अच्छी एनर्जी आई है डीएम्स की। तो डीएफ की एनर्जी देख लेते हैं। ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर, एक्सपेंसिव ग्रोथ, कार्मिक रिलेशनशिप, रिलीजिंग द पास्ट, false twin flame, intense change. ओके, इसको हमें थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मिशन अकम्प्लिश्ड, वेलकम होम। ऑल राइट, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन्स का मन नहीं था किसी से बात करने का। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई फॉल्स ट्विन फ्लेम, इंटेंस चेंज। मुझे ना एक चीज़ आपको कन्वे करनी थी। मुझे व्हाट्सएप में बहुत से लोग मैसेज करते हैं, मैम ये मेरा रियल ट्विन है या फॉल्स ट्विन है या ऐसा है या वैसा है। मुझे समझ नहीं लगता व्हाट इज़ फॉल्स ट्विन। फॉल्स ट्विन को आप क्या समझते हो? मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट की गई है कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। मुझे टॉपिक समझ ही नहीं लगता कि मैं ऐसे कैसे बनाऊं। अब यहाँ पर मेरे पास 2 चीज़ें हैं, ये है पेन, ये है पेंसिल। फाइन, अब मैं ये बोलूँगी कि ये रियल पेन है, ये फॉल्स पेन है। फॉल्स का मतलब होता है झूठा, मतलब कि ये जो पेन नहीं है वो फॉल्स पेन। अब इसको मैं फॉल्स पेन थोड़ी बोलूँगी। अगर ये पेन है तो पेन है, पेंसिल है तो पेंसिल है, बात ख़त्म हो गई। ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम है। और अगर आपका वो ट्विन फ्लेम नहीं है, यानी कि जैसे ये फॉल्स ट्विन फ्लेम यहाँ पर लिखा हुआ है कार्ड पे, ट्विन फ्लेम है तो ठीक है। फॉल्स ट्विन फ्लेम मतलब आपका वो ट्विन फ्लेम नहीं है, तो फिर कुछ तो होगा ये, या तो ये कार्मिक होगा या ये सोलमेट होगा, ठीक है। ये फॉल्स ट्विन क्या होता है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये जो कार्ड भी है ना, फॉल्स ट्विन फ्लेम, इसका मतलब यहाँ पर कार्मिक या सोलमेट से ही है, ठीक है। इसी को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि यहाँ पर कार्मिक की एनर्जी है या सोलमेट की एनर्जी है, वो हम चेक करेंगे। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन्स के कार्ड में आया, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में ट्विन फ्लेम होता है उसका डीएम, एक होता है सोलमेट, और कार्मिक वो रिलेशनशिप्स में रहती है अपने ट्रिगर्स लेने के लिए, ठीक है।
तो फॉल्स ट्विन फ्लेम का मतलब होता है या कार्मिक या सोलमेट। फॉल्स ट्विन फ्लेम मतलब वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसको या पेन बोलो, पेंसिल बोलो, डीएम बोलो, डीएफ बोलो, कार्मिक बोलो, सोलमेट बोलो, ये क्या मतलब होता है कि ये मेरा ट्रू डीएम है, ये फॉल्स डीएम है? ये क्या मतलब हुआ फॉल्स डीएम? वो तो डीएम है ही नहीं, वो तो है ही कार्मिक, वो तो है ही सोलमेट। ये क्या मतलब हुआ फॉल्स ट्विन का? अब मैं ये सिर्फ ये 1 मिनट की मैं क्या वीडियो बनाऊँ आपके लिए? अच्छा हुआ आज ये कार्ड निकल कर आया तो मैंने कॉन्सेप्ट अभी के अभी आपको क्लियर कर दिया। ट्विन फ्लेम का मतलब ट्विन फ्लेम ही होता है। ट्रू फॉल्स के चक्करों में मत पड़ो, अपने माइंड को ज़्यादा कंफ्यूज मत करो। ट्रू का मतलब सच्चा होता है, फॉल्स का मतलब झूठा होता है। झूठा ट्विन फ्लेम मतलब वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। और अगर कोई आपका ट्विन फ्लेम नहीं है तो क्या होगा? कौन से ऑप्शन बचे आपके पास? कार्मिक का ऑप्शन बचा या सोलमेट का ऑप्शन बचा? तो पेन है तो पेन ही बोलोगे ना, पेंसिल है तो पेंसिल ही बोलोगे। इसको आप फॉल्स पेन थोड़ी बोलोगे कि मेरे को एक फॉल्स पेन पकड़ाना, मेरे को एक ट्रू पेन पकड़ाना, ऐसे थोड़ी बोलोगे। फॉल्स पेन क्या होता है? पेंसिल पेंसिल होती है। सिमिलरली इट्स कार्मिक होता है, सोलमेट होता है। फॉल्स ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम, ये ना जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैंने देखा है सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ही करते हैं और कुछ नहीं। अजीब अजीब सी चीज़ें आती हैं। मैम क्या कभी कार्मिक सोलमेट भी बन जाता है? जो आपकी जर्नी किसी के साथ फिक्स होगी, जो आपका लिखा जोखा किसी के साथ फिक्स हो गया, जब किसी ने आपके साथ एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर दिया कि मैंने इसका इतना लेना देना है, इसने मेरे को ये ट्रिगर देना है, मैंने इसको ये ट्रिगर देना है, इसने मेरे को लाइफ में ये सिखाना है, इसने मेरे को वो सिखाना है। जब ये आपका फिक्स हो ही गया, जन्म लेने से पहले ही ये फिक्स हो जाता है आपकी आकाशिक लाइब्रेरी में, जहाँ पर आपके कर्मों का खाता देखा जाता है, वहाँ से आपको रोल्स डिसाइड किए जाते हैं, आपको सोल मिशन मिलता है और आप फिर धरती पर जन्म लेते हो। ये सब चीज़ें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। जब कोई पर्सन आपका कार्मिक डिसाइड हो ही गया कि इसका काम ही ये है कि इसने आपको आकर ट्रिगर देने हैं, वो आपका कार्मिक बाद में सोलमेट कैसे बन जाएगा? सोल थोड़ी चेंज हो जाएगी, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। जो आपने उसका लेना देना है वो लेना देना वो रहेगा, वैसे ही हिसाब किताब आपका। आप एक लॉजिकल सी बात समझो, आपका मदर डॉटर का बॉन्ड है। आपकी मदर क्या फादर में कन्वर्ट हो जाती है, या फादर क्या मदर में कन्वर्ट हो जाते हैं? कल को आप ये बोलोगे कि मैम मुझे मदर ने पैदा किया, तो कल को बोलोगे मुझे फादर ने पैदा किया, या कुछ भी है, व्हाटएवर। आप ऐसे इंटरचेंज कैसे कर सकते हो? जो कार्मिक है वो कार्मिक रहता है, जो सोलमेट है वो सोलमेट रहता है। ये तो मैंने नई चीज़ सुनी थी कि मैम क्या कार्मिक सोलमेट बन जाता है बाद में जाके? ऐसे कैसे बन जाएगा? आपकी क्या मदर फादर बन चुकी है या फादर मदर बन चुके हैं? कल को बोलेगी कि मैम मेरी बेटी मेरी वाइफ बन चुकी है, मेरी बहन मेरी वाइफ बन चुकी है। आप ऐसे कैसे किसी के रिश्ते, किसी के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आप कैसे कुछ ऐसे कैसे चेंज कर दोगे? मुझे समझ में नहीं आया। जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ये भाई है ये भाई रहेगा, ये बहन है ये बहन रहेगी, ये कार्मिक है ये कार्मिक रहेगा, ये सोलमेट है ये सोलमेट रहेगा, ये डीएम है ये डीएम रहेगा, ये डीएफ है ये डीएफ रहेगी। आपका किसी के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया है, ऐसे कैसे आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएंगे? अनलेस कि आप एक नया जन्म ना लो, नए जन्म में आपको नया रोल मिलेगा किसी पर्सन के साथ। जब तक आप जन्म चेंज नहीं करते, आपके कोई भी ऐसे रिश्ते नाते सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब चेंज नहीं होते, कार्मिक सोलमेट नहीं बनते। जिसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब हो गया। जो चीज़ आपके लिए जिस रिश्ते के साथ डिसाइड कर दी गई है वो कर दी गई है, ठीक है। ये कुछ नहीं होता कि आपका कार्मिक सोलमेट बन जाएगा या सोलमेट आपका कार्मिक बन जाएगा या ट्विन फ्लेम आपका बाद में सोलमेट बन जाएगा। ये सब कुछ बस कॉम्प्लेक्स की हुई चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत से मैं यूट्यूबर्स को भी देखती हूँ, जो ट्विन फ्लेम कोचेज़ हैं उनको भी देखती हूँ, नॉर्मल सी चीज़ों को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को कि वो सारे डाउट्स फिर
पूछने आ जाते हैं मैम ऐसा भी होता है, हमने ये सुना है, वो सुना है, वो सुना है। सुनो आप जितना मर्जी, पर थोड़ा बहुत अपना दिमाग तो लगाया करो। जितना मर्जी फॉल्स ट्विन फ्लेम सुन लो, दिमाग तो लगाओ कि फॉल्स का मतलब क्या है, कि वो ट्विन नहीं है। कैटालिस्ट ट्विन फ्लेम की भी एक क्या बोलते हैं, एक डेफिनेशन मैंने सुनी थी कि कैटालिस्ट ट्विन फ्लेम भी होता है। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, जो आपकी प्रोसेस को तेज़ करता है। तो कैटालिस्ट ट्विन फ्लेम वो होता है, जैसे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, कोई ऐसा इंसान आ गया जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ढीले पड़ गए थे, आप इनर वर्क नहीं कर रहे थे, तो वो आएगा आपको ट्रिगर देगा ताकि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ आगे बढ़ो। और ऐसा पर्सन कौन आता है आपको ट्रिगर देने ट्विन फ्लेम जर्नी में? सिर्फ आपका कार्मिक ही तो आता है। तो कैटालिस्ट ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है? कार्मिक ही तो है। फॉल्स ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है? कार्मिक ही तो है। सिंपल सी थोड़ी चीज़ों को दिमाग लगाया करो, सोचा करो, समझा करो। 10-10 लोगों की बातें सुनते रहते हो, इतने सारे ट्विन फ्लेम कोचेस की बातें सुनते रहते हो, दिमाग अपना थोड़ा सा भी यूज़ नहीं करते कि कुछ सेंस तो बन रही है इस बात की कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये 2-3 टर्म्स थी, एक फॉल्स ट्विन फ्लेम, एक कैटालिस्ट ट्विन फ्लेम, और कार्मिक सोलमेट बन जाता है या नहीं। ये 2-3 क्वेश्चन जो है मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिए हैं, क्योंकि ये वाली ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक की वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं। आई होप आप सबके डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी में जाओगे ना, अपने माइंड को कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। सिंपल रखो, एक कार्मिक, एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम, बस बात ख़त्म। जो भी आपका ट्विन फ्लेम नहीं है वो आपका कार्मिक या सोलमेट है। फाइन, चलो लेट्स क्लैरिफाई दिस फॉल्स ट्विन फ्लेम वंस। फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डीएम की भी एनर्जी की बात करते हैं एंड डीएफ की भी एनर्जी की बात करते हैं। ट्विन फ्लेम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले डीएम एनर्जी की बात कर लें तो डीएम्स के साथ क्या चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग वर्क चल रहा है। जो भी कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं अपनी इनर वर्क की स्टेज को जो है वो कवर कर रहे हैं। जितनी भी कार्मिक थर्ड पार्टी है, उनकी कार्मिक डेब्रिस है, उसको वो रिलीज़ आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना भी कर्मा है वो अपना फेस कर रहे हैं, उनको पर्जिंग हो रही है। अपने जितने भी कार्मिक ट्रिगर्स, ट्रॉमाज उन्होंने लेने थे वो ले लिए हैं और अब उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। हर टाइम डार्क नाइट ऑफ द सोल में तो इंसान फंस कर नहीं रहेगा ना। तो यही बात अपने डीएम के साथ हो रही है कि डीएम ने जितने ट्रिगर लेने थे थर्ड पार्टी से वो ले चुका है। अब टाइम आ गया है कि अब उसने थर्ड पार्टी से ट्रिगर्स लेने बंद कर दिए हैं, अपनी कार्मिक सफरिंग्स को गो थ्रू करना बंद कर दिया है एंड अब वो इस टॉक्सिक कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहा है। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन हैज़ एंडेड। ठीक है, मेजर सेपरेशन की स्टेज ख़त्म हो चुकी है और अब वो आगे बढ़ चुका है डीएम आपका इनर वर्क की स्टेज में। और इनर वर्क की स्टेज में क्या क्या चल रहा है, 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो सैक्रल चक्रा बैलेंस में ला रहा है और दूसरा चीज़ अपना हार्ट चक्रा बैलेंस में कर रहा है। सेल्फ लव एंड सेक्रेट सेक्सुअलिटी का कार्ड ये बता रहा है कि प्योरिटी, क्रिएटिविटी, डिविनिटी के ऊपर ज़्यादा काम चल रहा है। 3D अटैचमेंट वाला प्यार तो डीएम समझता ही था पहले, लेकिन अब जो डीएम है वो स्पिरिचुअल लव को समझना शुरू हुआ है। सिर्फ बॉडीली लव, फिज़िकल एक्ट ऑफ लव, ये सब चीज़ें समझ आती थी डीएम को, लेकिन अब उसकी कॉन्शियसनेस जो डिवाइन मैस्कुलाइंस की है वो इस तरह से इंक्रीज़ हुई है, इस तरह से कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हुई है कि अब वो स्पिरिचुअल अनकंडीशनल लव को समझने लगे हैं, लव एंड लाइट की एनर्जी में आने लगे हैं, अपना सेल्फ लव करने लगे हैं और इनर वर्क की स्टेजेस में चलते अपने इनर चाइल्ड वुंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर जो अबैंडनमेंट का वुंड है ना, उस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपके डीएम काम कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस भी ऑलरेडी अपने इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग कर रही हैं। शायद उसी का नतीजा ये आया है कि डिवाइन फेमिनाइंस ने ये चीज़ अपने में हील की है अबैंडनमेंट वुंड्स की, इसीलिए अब यही एनर्जी जो है मिरर करके डीएम्स भी अपने अबैंडनमेंट वुंड्स के ऊपर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है।
नेक्स्ट यहाँ पर जो वॉयजर्स जर्नी का कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि जो डीएम्स हैं वो अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाकर। उनको एक चीज़ पता चल गई है कि पहले जैसे मैं लाइफ जीता आया हूँ, जितने टॉक्सिक साइकिल्स में एक वुंडेड पर्सन की तरह एक विक्टिम एनर्जी में जीता आया हूँ, अब ये विक्टिमाइजेशन नहीं चल पाएगी। मुझे विक्टिम एनर्जी वाला विक्टिम रोल प्ले नहीं करना है। मुझे अपनी लाइफ नई शुरुआत करनी है, नई एनर्जी से स्टार्ट करनी है एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो डीएम्स हैं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा जा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड करके सेपरेशन फेज एंड कर चुके हैं एंड इनर वर्क की स्टेज उनकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत 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 ही ब्यूटीफुल ये अपना इनर वर्क कर रहे हैं। रियली गुड डिवाइन मैस्कुलिन, रियली गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। इस हार्ट चक्र एंड सैक्रल चक्र को इसी तरह से बैलेंस करो, अपना इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग्स इसी तरह से करो एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ जाएगी जिससे आप अपनी न्यू लाइफ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की बात कर लेते हैं कि डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में जो है वो क्या चल रहा है। डिवाइन फेमिनाइंस ने अपना जो मिशन था वो अकम्प्लिश कर लिया है। वो मिशन क्या था कि मुझे अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है, मुझे डीएम से डिटैच होकर रहना है एंड मुझे खुद के साथ खुश रहना है। ओके, सेल्फ लव, सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन, सेल्फ इम्पोर्टेंस, गुड सेल्फ एस्टीम, गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब जो मिशन था वो उन्होंने अकम्प्लिश किया है। इसी वजह से जब मैं आपके कार्ड्स निकाल रही थी, कार्ड्स नहीं निकल रहे थे और मैंने आपको बताया भी था कि डिवाइन फेमिनिन का मन नहीं कर रहा है किसी से इंटरेक्ट करने का। वो अपनी लाइफ में गुम है, वो अपनी लाइफ में खुश हैं। अब उनकी लाइफ में कोई हो ना हो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शी इज़ हैप्पी विद हर ओन सेल्फ। तो ये वाला मिशन अकम्प्लिश हुआ है। इस वजह से आपके कार्ड्स भी इतना इजीली बाहर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वो कामनेस, वो स्टेबिलिटी जो है वो फील हो रही थी। और ये सब कुछ क्यों हो पाया है? एक सोलमेट की वजह से हो पाया है। एक्सपेंसिव ग्रोथ ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर का कार्ड ये बताया है कि आपको इस चीज़ में मदद करने के लिए दो लोग आए थे। एक डिवाइन आया था और दूसरा आपका सोलमेट आया था। दो लोगों ने मिलके, डिवाइन और सोलमेट ने मिलके आपको इस लेवल तक ऊपर उठाया है डिवाइन फेमिनाइंस की। आपने अपने जितने भी टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं उनकी हीलिंग की है, अपने पास्ट को रिलीज़ किया है, आपने कार्मिक्स को रिलीज़ किया है। इसी वजह से आपके डीएमसी की लाइफ से थर्ड पार्टी बाहर जा पाई है। जब आपने अपने कर्मा हीलिंग कर ली है तो आपके पार्टनर की भी कार्मिक हीलिंग अपने आप ही हो जाती है। जब आप अपने कार्मिक पास्ट को रिलीज़ कर देते हो तो आपका डीएम भी अपने कार्मिक थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर देता है। तो ये सबकी हिम्मत आपकी खुद की नहीं थी डिवाइन फेमिनाइन। तो आज से आपने अपने सोलमेट को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड प्रेयर ज़रूर करनी है, क्योंकि आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए डिवाइन और सोलमेट का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो दोनों ना होते तो आज आप अपने इस टॉक्सिक कार्मिक साइकिल से बाहर नहीं निकल पाती, अपने टॉक्सिक पास्ट को रिलीज़ जो है वो नहीं कर पाती। यहाँ पर फॉल्स ट्विन फ्लेम, इंटेंस चेंज एंड ट्विन फ्लेम, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल का कार्ड यहाँ पर ये निकल कर आया है कि अब आपका यूनियन होगा। यूनियन किसके साथ होगा? दैट इज़ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। या तो आपका ट्विन के साथ यूनियन होगा या दूसरी चीज़ आपका यहाँ पर सोलमेट के साथ यूनियन होगा। यहाँ पर क्लियरली आया है कि डिवाइन के साथ तो आपका यूनियन हो चुका है। अब डिवाइन फेमिनाइंस लाइफ में एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं कि डिवाइन के साथ यूनियन हो गया, इनर काम एंड स्टेबिलिटी मिशन उन्होंने अचीव कर लिया, खुद के साथ खुश हैं, डिवाइन के साथ खुश हैं, उनकी लाइफ सेट है। अब वो अपनी लाइफ में एंट्री किसको देती हैं? अपने डीएम को देती हैं या अपने सोलमेट को देती हैं जिन्होंने उसको मदद की है अपना टॉक्सिक पास्ट रिलीज़ करने के लिए। तो अब डिवाइन फेमिनाइन को एक चॉइस बनानी है बिटवीन डीएम और सोलमेट की वो डीएम की तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं लाइफ में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कैरी आउट करना चाहती हैं, या फिर सोलमेट के साथ यूनियन करके सेटल होना चाहती हैं। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइंस, यू हैव अ चॉइस बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप जिसके साथ भी यूनियन करना चाहें, चाहे वो ट्विन है चाहे वो सोलमेट है, वो आपको मिलेगा। यहाँ पर 1111 एंजल नंबर भी जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ है ट्विन फ्लेम के लिए। रियली गुड एंजल नंबर 1111 आजकल मुझे बहुत दिख रहा है, 1111 या 111, हो सकता है आप में से भी किसी को दिख रहा हो।
तो यहाँ पर इवन नेक्स्ट मंथ जो है 11/11 वाले 11 नवंबर के पोर्टल्स भी आ रहे हैं इन कमिंग नेक्स्ट फ्यू डेज़। तो येस, एनर्जीज अच्छी चल रही हैं। नेक्स्ट 11/11 पोर्टल तक डिवाइन फेमिनाइंस आपका खुद के साथ यूनियन हो चुका है, डिवाइन के साथ यूनियन हो चुका है। अब 3D वर्ल्ड में कौन चाहिए, ट्विन चाहिए या सोलमेट चाहिए, वो चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जो चाहोगे वो मिलेगा। एक बार डिवाइन से पूछ लें कि क्या अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लोगों की एनर्जी पिक होती है। हो सकता है ये जो डिसीज़न है वो आपके लिए ना हो, तो अगर आपको अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग बुक करनी है तो वो आप अलग से करें, जिसमें सिर्फ आपकी एनर्जी पिक हो। उसके बेसिस पर ही डिसीज़न बनाएं, ना कि कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर। थोड़ी हैवी एनर्जी, आई डोंट नो। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। मे बी ये बहुत बड़ा डिसीजंस हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए कि उनको ट्विन को चूज़ करना है या सोलमेट को चूज़ करना है। सो आई एम फीलिंग रियली हैवी राइट नाउ। लेट्स टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड उसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइन क्या गाइड करते हैं कि उनके हाईएस्ट सेल्फ के लिए, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऑलराइट डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। डिवाइन फेमिनाइन के हाईएस्ट गुड के लिए उसको किसे चूज़ करना चाहिए, डीएम को या अपने ट्विन को? आई एम जस्ट सेइंग डीएम को या अपने ट्विन को। मे बी समथिंग अनकॉन्शियस। किसको चूज़ करना चाहिए, अपने ट्विन फ्लेम को या अपने सोलमेट को? लेट्स चेक आउट। टेक मी होम, पाथवे टू ट्रू लव। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है ये सोलमेट का कार्ड आया है। यू नो व्हाई? क्योंकि आपको जो ये विंग्स देता है ये आपका ट्विन देता है। ट्विन आप में वो स्ट्रेंथ देता है कि आप अपनी जर्नी को खुद कवर कर सकें। वो आपको हौसला देता है लव एंड लाइट की एनर्जी में आने के लिए। आपको विंग्स देना ट्विन का काम है, लेकिन आपका हाथ पकड़कर आपके साथ उड़ना वो सोलमेट का काम है। ट्विन आपको रेडी बनाता है एक डिवाइन फेमिनाइन शक्ति स्वरूप गॉडेस एनर्जी में आने के लिए। ट्विन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक यू अ गॉडेस, लेकिन उस गॉडेस एनर्जी की अबंडेंस को आपके साथ रहकर महसूस करने वाला वो सोलमेट होता है। तो यहाँ पर विंग्स तो ट्विन ने दे दी हैं, लेकिन आपका साथ जो है वो कौन देगा, वो आपका सोलमेट देगा यहाँ पर। तो फॉर योर हाईएस्ट गुड यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो सोलमेट का कार्ड आया है। बट दिस इज़ अ जर्नल कलेक्टिव रीडिंग, आप इसके बेसिस पर डिसीज़न ना लें। यहाँ पर ये काफ़ी एक बड़ा डिसीज़न है, किसके साथ यूनियन करना है नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ कर लें, थोड़ा दूर की सोच कर लें एंड उसके बाद ही कोई अपना लाइफ में डिसीज़न लें एंड एक्शंस लें। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत टाइम के बाद हमने ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।